अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासी इस्तेकाम और पॉलिसियों का तसलसल जो है वो मुआशी इस्तेकाम के लिए दो बुनियादी जुज़्व हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल माजी में रही है और अब जो हाल में है उसमें ये दोनों चीज़ों का जो है वो फुकदान रहा है और उसका नतीजा ये है कि हम हमेशा किसी न किसी तरीके से मुआशी बहरान में मुब्तला रहते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते हैं और ये दबाव जो है ये फिर बढ़ता चला जाता है। इस वक्त सियासी बहरान जो है वो अपनी शिद्दत पर है और एक ऐसी हुकूमत अब वजूद में आई है जो बुनियादी तौर पे एक मलगूबा है बहुत सारी पार्टियों का और एक कमज़ोर हुकूमत है। मईशत जो है वो इंतहाई दिगर गूँ हालत में है और ज़ाहिर है कि इसके हवाले से बुनियादी नौइयत के फ़ैसले करना मकसूद है जो कभी भी मकबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर पाते और ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये फ़ैसले करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है और होना भी चाहिए। अब जो आलमी बैंक है वो भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमें ख़बरदार कर रहा है। वो ये बात कह रहा है कि हमारी जो गुर्बत की सूरत हाल है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और जो लोगों की कुव्वत ख़रीद है जो ख़ास तौर पे उस तबके के लिए जो ज़्यादा वल्नरेबल है वो मुश्किल होती चली जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे मुआशी इस्तेकाम का मामला है उस हवाले से भी तेल की बढ़ती हुई कीमतें और इसी तरीके से जो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर हमारी दरामदात में बेपनाह इजाफ़ा है। हमारी बरामदात बढ़ी ज़रूर हैं लेकिन इस हद तक नहीं कि जिस हद तक दरामदात बढ़ी हैं और उस गैप को जो है वो संभाल सकें। ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में जो खसारा पैदा हो रहा है उसको भी संभालना है। पाकिस्तान की जो मामलात हैं उसमें जो रुपए की कदर है वो भी तेज़ी के साथ गिरी है और अब ये हालात जो हैं इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जब रुपए की कदर गिरती है तो एक एक दिन में 2.5 रुपये और 3 रुपये भी गिर रही है, जैसा कि आज भी सूरत हाल जो है वो दरपेश रही है। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल जो है उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है। उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि डॉलर को जो है वो 95 से 105 रुपये की सतह पर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि तेल पर सब्सिडी ख़त्म की जाए, गाड़ियों के लिए पेट्रोल की जो है वो राशनिंग की जाए और जो दरामद हम कर रहे हैं चीज़ें उसके अंदर जो हमारी दरामदात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। कुछ पाबंदियां उन्होंने तजवीज़ की हैं और इस हवाले से ये बात कही है और एक अब इधर से आ रही है कि पाकिस्तान को श्रीलंका के रास्ते पर जाने से जो है वो रोका जा सके। क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल से निपट पाएगी और हम निचली सतह की किस जगह पर खड़े हैं कि जहां हम सिर्फ़ तरसीलात ज़र और कर्ज़ों पर इन्हिसार करके मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक़ चेयरमैन FBR रहे, माहिर टैक्स हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। इसमें शब्बर ज़ैदी साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक हुकूमत बन गई है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना बन गए हैं। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है कितनी इस हद तक खौफनाक है कि हम उसको श्रीलंका से भी कंपेयर कर रहे हैं और फिर ये बात कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे गैर मकबूल इक़दामात उठाने होंगे कि जिसके नतीजे में हम हालात को कुछ बेहतर कर सकें। देखिए, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। पहली बात तो ये है कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि हालात बन गए हैं और आज कोई ऐसी पोजीशन है कि जो बिल्कुल हम किसी जगह पर किसी ख़ास वजह से पहुंच गए हैं, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत अरसे से, मतलब मैं तो उसको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, वो मुस्तकिल डाउनफॉल की तरफ जा रही है और उसमें पिछले, मैं तो उसको यहाँ तक कहूँगा कि पिछले 2 दहाइयों में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हुई है
और उसका जो आप नतीजा देख सकते हैं वो पाकिस्तान के करंट अकाउंट में देख सकते हैं और पाकिस्तान के फिस्कल अकाउंट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के दोनों बुनियादी जो मीज़ानिए हैं वो आउट होते जा रहे हैं। और जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये कि हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही डिजास्टर्स पोजीशन हो, वो मुस्तकिल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वाकया या कोई पर्टिकुलर स्टेप जो है वो पाकिस्तान को इस जगह पर ले आया है। उसकी बुनियादी, अच्छा, इस चीज़ को पहुंचने की बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो खर्च करने का जो रवैया है, जिसको आप इम्पोर्ट कहते हैं, वो कभी भी हमारी आमदन जो कि एक्सपोर्ट और सेल प्रोसीड है उससे टाई अप नहीं हो सका। और पाकिस्तान मुस्तकिल हमेशा $1 के डेफिसिट में रहा है, जो कि कर्ज़ों से और मुख्तलिफ इमदाद से पूरी होती जा रही है। तो जैसे जैसे वो वाला नलका बंद होता जा रहा है, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक खराबी की तरफ जा रहा है। मगर बहैसियत कौम हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। और कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो 2013 से 18 तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, या 18 से 22 तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, या अब ये आए हैं, तो ये कोई भी आदमी ना इतनी ताकत रखता है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा ना इतनी सोच रखता है, ना उनका ये विजन है कि उन्हें आगे 10, 12, 15, 20 साल का बारे में सोचना है। तो ये तो एक काम चलाऊ सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो जो मुल्क की मईशत है वो अपने एक बड़े इस हिसाब से एक ढलान की तरफ सफ़र कर रही है, और ढलान में जाकर वो एक जगह पर आकर कहीं पे जाकर बेस को हिट करेगी। और उसका हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे करेक्ट करना चाहिए। करेक्ट करना मुझे चाहिए। ऐसा मैं लगता है शबर कि हम जैदी उसका साहब आता इंतज़ार हूँ, क्योंकि इसको ज़रा ओपन कर लें। इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाएगा कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है उसने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है। अब ख़त में जो बातें कही गई हैं कि जनाब पेट्रोल की आप राशनिंग करें, आप जो है सब्सिडीज़ ख़त्म करें, डॉलर को नीचे लाएं, मतलब ये किस तरीके से मुमकिन है, और क्या ये इस बात का इशारा है कि हम डूब चुके हैं? देखिए भाई, एक बात, पहली बात तो ये नदीम साहब कि आपका शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये पेट्रोल की प्राइसेस को 10 रुपए खान साहब ने कम किया, तो मैंने सुबह के अखबार, आप उसी दिन के देख लें, मैंने उसमें प्रेस रिलीज दी थी अपनी तरफ से। ये जो कदम है, बिल्कुल जो है ना, ये हो सकता है कि आवाम की फेवर का हो, लेकिन इकोनॉमी के लिए भी बैड है। और मैंने साथ साथ ये कहा था कि आप उसकी रेशनिंग करें, दुनिया सारी में होती है। और ऑड और इवन नंबर की गाड़ी इसको अलाउ करे, एक दिन ऑड नंबर की निकलेंगी, एक दिन इवन नंबर की निकलेंगी, और रेशनिंग इसी तरह से हो सकती है। दूसरा, मैंने उनसे ये कहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं, ब्यूरोक्रेट, बेशुमार हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं, उनके पास एक कार्ड होता है ग्रेड के साथ, कोई 300 लीटर का, कोई 600 लीटर का कार्ड होता है पर मंथ का। वो अगर नहीं भी इस्तेमाल होता, इसको करते, इसको फौरी तौर पर स्लैब आउट कर दें 50% से, तो आपका बहुत सारा पेट्रोल कम हो जाएगा। ये मैंने अखबारों में दिया, ये बिल्कुल ठीक लिखा है बिजनेस काउंसिल वालों ने। और हम भी उसी तरह की, उसी पैटर्न के ऊपर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर तैयार कर रहे हैं और नए वज़ीर आज़म को भेज रहे हैं। और मिफ्ता साहब से मेरी 2-3 दफा बात हो चुकी है कि भाई इस तरह से जो ना, अगर हम इसी तरह से चले तो ये कैसे चलेगा। और ये अगर आप आज ये बढ़ाते, देखो उन्होंने नहीं बढ़ाया ना पेट्रोल को, जो बढ़ाने की जो समरी थी, हालांकि जो है ना ओगरा ने इसको कबूल किया था और 21 रुपए कुछ और 51 रुपए कुछ की समरी बना के दी थी। गवर्नमेंट पॉलिटिकली मजबूर है। तो ये जितना जो कुछ हो रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये तो हो नहीं सकता है कि दुबई से यहाँ सस्ता पेट्रोल हो। दुबई में 3.60 दिरहम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो है ना 250 रुपए के करीब है, हमारे यहाँ 150 रुपए का है। तो ये तो कभी आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो अगर अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी टैक्स की, जस्ट टू मेक माइलेज इन द पॉलिटिकल एरिना, ये तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, और ये ठीक होना भी नहीं चाहिए। आपको अगर कम करना है, तो अगर आप ये पैसे इस्तेमाल करने जो अभी आप पेट्रोल की उसमें दे रहे हैं, तो पेट्रोल तो एक्चुअली अफलोड लोग ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको मोटरसाइकिल वालों को छोड़ दे तो गाड़ी वाले ही करते हैं। आप डीजल के ऊपर सब्सिडी दें, पेट्रोल के ऊपर ना दें। और उसके बाद जो आपकी जो जिस तरह से जो आटा और चीनी है, उसके ऊपर आप सब्सिडी वाली दे दें। आज आप 300 अरब रुपए, जो जब उन्होंने ये 10 रुपए कम किए थे, तो शौकत तरीन साहब ने ये बात की थी टीवी पे
कि 300 अरब रुपए हम जून तक इसकी मद में देंगे, अगर यही रेट रहे, यानी $100 के करीब अगर रेट रहे तो हम 300 अरब रुपए देंगे। पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप ये देखिए, हमारा कर्जा 42,000 अरब रुपए को क्रॉस कर गया, और अगर आप इसको 175 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 39,000 कुछ बन जाता है। इसका मतलब सिर्फ एक्सचेंज रेट जो हमारा नीचे गया है, उसमें हमने 2,000 बिलियन रुपए का कर्जा बढ़ा लिया रूपी टर्म्स में। आप टैक्स कलेक्ट करते हैं रुपए में, आप कर्जा लेते हैं डॉलर में। तो जो हाउस बिल्ड जो कर्जा बढ़ता है, उसको कौन देख रहा है, किस तरह से चलेगा, एक क्या होगा? मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि अफरात ज़र जो है वो 16-17% पे पहुंचा हुआ है, शरह सूद जो है वो 12.5% पर पहुंचा हुआ है। आलमी बैंक भी कह रहा है कि आपके जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि वो ये बात कह रहे हैं कि एक साल में कोई 37% का इजाफ़ा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, बुनियादी तौर पे जो हम देख रहे हैं, ये इसकी तरफ जब आप तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर मसाइल तो सियासी तौर पे भी पैदा होंगे, एक पॉलिटिकल दबाव भी बढ़ेगा, समाजी तौर पर भी एक इंतशार बर्पा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ठीक है पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया जाए, कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिल या लोअर मिडिल क्लास उनका क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपको किस तरह की आपको लगता है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर अब दोबारा उसी बात पर आता हूँ कि आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट जो चेंज हुई है या तब्दील हुई है, ये किसी इस वजह से चेंज हुई है कि नए वाले आने वालों के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है या सोल्यूशन है? देखिए, बात नदीम साहब, मेरी बात आप शायद हमें अपनी बात को समझा नहीं सका। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी की भी हो, वो पाकिस्तान में चंद एक बुनियादी तब्दीलियाँ जो बातें कर रहे थे ज़ुबैर साहब, ये सारे नताइज हैं, ये वजह नहीं है। ये तो रिजल्ट बता रहे हैं कि ये हो गया, ये कितना खर्चा हो गया था, ये सब हमें पता है। ये सब किसी चीज़ का नतीजा है। हम उस बात पे नहीं जा रहे कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, मैं बात बार बार आपको बता रहा हूँ, ये देखने वाली बात है कि क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन इसलिए नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारे पास एनर्जी की इकोनॉमिक इसलिए ख़राब है कि हमें बिजली की चोरी भी हमने बंद नहीं की, बिजली को हमने मार्केट वैल्यू में भी नहीं किया और पेट्रोल को मार्केट वैल्यू में भी नहीं किया। ये हमारी वजह है। दूसरी वजह है कि स्टेट और एंटरप्राइज को हमने बंद नहीं किया, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को छोटा नहीं किया। ये मैंने 3-4 आपको चीज़ें बताई। तो जब आप ये चीज़ें, और ये आप रियलाइज़ कर लें, मेरी बात आप लिख लें कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है वो 40 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और इंपोर्ट के बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये हम जो बातें कर रहे हैं कि ये हो गया, ये सबको पता है क्या हो गया। सवाल ये है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जो हमें करेक्शन करनी है मईशत में, क्या कोई गवर्नमेंट उसके तैयार है? सबसे बड़ा मज़ाक़ खेज़ बात जो हुई है वो ये हुई है कि एक समरी आई इस गवर्नमेंट के पास, उन्होंने कहा जी पिछली गवर्नमेंट ने तबाही फेंक दी और इंक्रीज नहीं किया, और उन्होंने खुद भी इंक्रीज नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि यार हम भी नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा मज़ाक़ की बात क्या हो सकती है? तो बात सिर्फ मैं जो कहना कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है या इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, ये इतनी फ्रेजाइल है, इतनी कमज़ोर है सियासी तौर पर कि वो पाकिस्तान के लिए जो माशी फैसले हैं वो नहीं कर पाएगी। तो आप उससे ये सवाल करेंगे कि ये नहीं कर पाएगी तो फिर कौन करेगा और क्या होगा, और क्या आप सिस्टम को डिरेल करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ना सिस्टम को डिरेल होना चाहिए, ना माशी फैसलों को रुकना चाहिए। इस वक्त हमें किसी तरीके से नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए इकोनॉमिक्स के ऊपर,
और उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इकोनॉमिक्स के अंदर हम मईशत के नाम पर सियासत नहीं करें, जो कि सियासत मईशत के नाम पर हो रही है, ठीक और है, उसको किसी ऐसे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए कि वो ठीक है। मैं आता हूँ शबर जैदी साहब। अब इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब, सवाल ये है कि आप ये हार्ड सख्त फैसले हैं, आप कर लीजिए, पेट्रोल भी आप महंगा कर लीजिए, बिजली भी आप मार्केट रेट पर ले आइए, उसका जो अफरात ज़र पर असर पड़ेगा और जो महंगाई पर असर पड़ेगा और जो हमारे आबादी का ज़्यादातर हिस्सा उससे जो मुतासिर होगा, क्या वो एफोर्डेबिलिटी है? और अगर नहीं है तो फिर कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व तो होना चाहिए कि इंसान जिंदा तो रह सके ना। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये जो शबर साहब ने भी बात की, शबर साहब वो बात वही कर रहे हैं। शबर साहब ने भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि जो है ना, ये मामला हो गए इनको कैसे ठीक करेंगे। पॉलिटिकल हुकूमत ये कर सकती है, वो कर सकती है। मेरे पास सोल्यूशन है, बिजनेस कम्युनिटी के पास सोल्यूशन है, अगर आप उसको करें तो। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ने में ये कह रहे हैं कि 40 बिलियन डॉलर होने में बहुत देर लगी। मैं नहीं समझता कि देर लगी। आज 7 महीने में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 14 बिलियन को क्रॉस कर गया है। आज हम इंशाल्लाह ताला ये साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 28 और 30 बिलियन डॉलर इसी साल में पहुंच जाएंगे। प्लस भी आईटी एक्सपोर्ट अलग है, तो ऐसी बात नहीं है। खबर साहब को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने करना है तो देखिए, इसकी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या हुआ है जी? आपकी जो इंडस्ट्री अगर आप मजीद लगाते हैं, आप मॉरिटोरियम लगाते हैं गैस की जो है ना कनेक्शन के ऊपर, और यहाँ लोग हैं जो इंडस्ट्री लगाने के लिए बैठे हैं टेक्सटाइल के अंदर। आज हमको मौका है, और कई आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि नॉन एसेंशियल टेक्सटाइल के अलावा एक्सपोर्ट में 24% बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट को और खत्म नहीं कर सकता, ये बिजनेस कम्युनिटी करेगी, इन्वेस्टर्स करेंगे। और इन्वेस्टर को जब वो कर सकेंगे जब आप उनको मौका देंगे। और मौका किस तरह से देंगे, मेरे पास बिल्कुल सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। देखिए, गैस जो है वो इंडस्ट्री के लिए छोड़ देनी चाहिए। गैस को आपको डोमेस्टिक के अंदर से फिर और वापस लेना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर जो यूएफजी है, यानी जो चोरी और जो है वो 40% है। पुरानी लाइनें भी हैं, चोरी भी है, कच्ची आबादियां भी हैं। आप 4 इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करें, 4 कंपनियों को बुलाएं जो सिलेंडर से गैस देंगी घरों को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई के अंदर जो गैस है, आप गैस की बात करते हैं, दुबई में गैस सिलेंडर पे आती है। अबू धाबी जो सबसे बड़ा पोजीशन है, वहां लाइनें कोई नहीं जाती हैं आपका घरों के अंदर। तो आप अगर आप ये ले लेंगे तो आपकी ये जो गैस है उसके अंदर आपके पास 30% गैस अवेलेबल हो जाएगी नए कनेक्शन देने के लिए और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए। और आपको 1 और 1.5 साल के अंदर, मैं आपको कहता हूं, आपका सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, अगर आप गैस के कनेक्शन खोल दें, उनकी प्राइसिंग कर दें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिर्फ 50 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा। टोटल एक्सपोर्ट हमारा 70 से ऊपर चला जाएगा। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? और ये जब आप सोल्यूशन करने जाएंगे, इसके बाई प्रोडक्ट क्या है जो आपको आज ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, जो सारे मसले हैं, ये बिकॉज ऑफ द एम्प्टी स्टमक है। लोगों के पास मजदूरी काम करने को नहीं है। जब आप गैस के कनेक्शन खोलेंगे, नई यूथ जो है वो नए कामों में लग जाएगी, नई इंडस्ट्रियां लग जाएंगी और आप एक स्टैब्लिश तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखें, यूक्रेन की वॉर कोई सारी जिंदगी तो नहीं चलनी। कल गैस के रेट कम हो जाएंगे दुनिया में, और जो है ना आपका ये जो पेट्रोल की प्राइस है वो भी नीचे जाएगी। तो आप जाएंगी तो हम आएगा। आज अगर हमारा डॉलर हमारा रुपया जो है कमजोर हो रहा है, तो क्या वजह है? वजह ये है कि इम्पोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, और तो कोई वजह नहीं है। वजह नहीं है। मैं आता हूँ ज़ुबैर साहब। शबर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि हम आज आप जहाँ जी पेट्रोल की प्राइस है तो आप पेट्रोल के अंदर रेस्टिंग करके कुछ कम कर सकेंगे, लेकिन वो बिल तो अपनी जगह पे, अगर $70 का पेट्रोल अगर हमको 100 का लेना पड़ता है, वो जो 30% है, इट इज $15 बिलियन है वो। ये आप नहीं कर सकते उसको। जब आप वो करने जाएंगे तो आपकी मैशत नहीं चलेगी, आपका मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है जो इस तरफ जाने की जो बात मैं ज़ुबैर साहब आता हूँ। अब इसमें मेरी बात सुने, चल रही है जुबैर साहब, बात मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर की कच्ची आबादी की गैस बंद नहीं कर सकते। लेकिन ना बात हमें वो करनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल बात करें ना, कि अगर मैं लाहौर शहबाज शरीफ साहब को अगर जिस दिन उन्होंने वो लखपत की कच्ची आबादी की गैस की, उनको लोग मारेंगे बहुत, ठीक है ना, और वो गलत है। ठीक है ज़ुबैर साहब, मैं आता हूँ।
है कि जी हमारी जुबैर साहब मैं आता हूं। बात है कि गैस सप्लाई के अंदर टॉप प्रायोरिटी पे डोमेस्टिक है, और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि गैस की एक्सेस जो है ना वो सिर्फ 29% पब्लिक को है। मैं जुबैर साहब आता हूं, आपकी आ गया, आपकी बात आ गई। नदीम साहब मेरी बात सुने, मैं तो 100% एग्री करता हूँ जुबैर साहब की बात से कि जी तमाम डोमेस्टिक को गैस बंद कर दें, मगर मेरा सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं हवाओं में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर की कच्ची आबादियां जो हैं जहाँ पे गैस के कनेक्शन सियासी बुनियादों पे दिए हैं वो बंद करा सकते हैं? वो नहीं हो सकता, लोग बहुत मारेंगे। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मगर ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं होती। और मैं उस वक्त का एनी शाहिद हूं जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम एक्सपोर्ट 40 कर देंगे 2013-14 में, वो वहीं की वहीं 28-30 पे पड़ी हुई है। ये बातें बिल्कुल करने के लिए बड़ी अच्छी हैं, मगर मैं हकीकत पसंदाना बात करता हूं। मैंने पहले भी 6 महीने पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान कहा था कि हम बुनियादी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, और लोगों ने उस बात को बुरा माना था। आज मैं उसको पब्लिकली दोबारा रीट्रेट करता हूं। मुझे कोई कहने में आड़ नहीं है, इससे इसको कहने से मैं कोई गैर मुल्की वतन नहीं हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये वसाइल, ये जो कुछ बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ वसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान के मसले का हल जो है वो ये नहीं है है। कि इसमें शबर जाही साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं आपके पास, फिर आपसे पूछते हैं कि सोल्यूशन क्या है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें शब्बर जैदी साहब देखें, ये इस वक्त हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सूरत हाल है वो भी तशवीशनाक है, बाकी चीज़ें जो हैं मसाइल आप, ये सोल्यूशन क्या है? अगर ये हुकूमत कुछ करना चाहती है, कोई बेहतरी लाना चाहती है, जाहिर है कि हमने अदायगियाँ भी करनी है, अदायगियाँ भी हम कर्ज़ लेकर कर रहे हैं, हर चीज़ हम कर्ज़ लेकर कर रहे हैं, तो इसी को ही आप दिवालियापन कहते हैं ना, तो फिर आगे सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको अर्ज किया ना कि सोल्यूशन ये है कि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आए, और वो मुस्तहकम गवर्नमेंट वो फैसले करे जो सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है, मगर वो फैसले क्या हैं शबर जैदी साहब, वो फैसले बताइए। बता रहा हूँ, सुन लेना, बात पूरी सुन ले। पहला फैसला ये है कि एनर्जी की इकोनॉमिक्स को सही करें। उसका मतलब ये है कि जो बिजली की पैदावार है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर आप बिजली बेचें, ना कि उस सब्सिडाइज करें। और वो सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सब्सिडी देनी है तो बड़ी टारगेटेड होनी चाहिए। तो पहला बस फैसला ये है कि बिजली पे सब्सिडी खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि बिजली में जहां पे डिस्कोज हैं उनको प्राइवेटाइज करें, क्योंकि वो सियासी इस्तेमाल के लिए होते हैं और लोगों को फेवर देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो एनर्जी की प्राइस है, जो भी प्राइस बनती है, पेट्रोल की, डीजल की, जो भी बनती है, आप उसको रिलेट करें, उसके साथ बेचें। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में टैक्स को आप, ये जो आपने प्रिजम्पटिव और विथहोल्डिंग और ये सब चीजें बनाई हुई हैं, इन्हें खत्म करें, और पाकिस्तान में तमाम प्रॉपर्टी और एसेट्स को रिकॉर्ड पे लाके डॉक्यूमेंटेशन करके आप आगे बढ़ें। ये आप कट एंड पेस्ट नहीं करें। चौथी बात यह है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, जो कि हमारे 700 बिलियन रुपीस खा जाती हैं हर साल, पाकिस्तान स्टील मिल और पीआईए, इनको इमीडिएटली बंद करें या प्राइवेटाइज करें। ये नहीं हो सकता कि सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करें। पांचवी चीज, पाकिस्तान में जब 18वीं तरमीम हो गई तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट का साइज होना चाहिए था, फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ होनी चाहिए थी 5 मिनिस्ट्रियां। आज फेडरल गवर्नमेंट के पास 62 डिवीजन है। आज की कैबिनेट अभी जो जिसने अनाउंस की है उसमें भी 33-34 मिनिस्टर हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट में भी सेहत का मिनिस्टर हो। सेहत अब सब्जेक्ट है प्रोविंस का, तो आपको फेडरल गवर्नमेंट का साइज कम करना पड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट को वापस लाना पड़ेगा इस चीज के अंदर। आखिरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपने जब 18वीं तरमीम की थी, तो आपने 18वीं तरमीम में जो एलोकेशन की थी अपने खर्चे अपनी सूबों की, तो वो आगे आपने डिस्ट्रिक्ट को देना था, जिसमें आपने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू खर्चा करना था। वो आपने 140A का अमेंडमेंट नहीं किया है।
तो ये सब जो मजाक चल रहा है और जो करना चाहिए। शब्बर जैदी साहब, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इसमें ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि इस अब बड़ा वाज़ेह चैलेंज है इस वक्त हमारे सामने, और जाहिर है कि एक ऐसी हुकूमत है जो सियासी तौर के ऊपर आप उसको मुस्तहकम हुकूमत नहीं कर सकते हैं, अंदरूनी इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा होंगे और मईशत बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर है। आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, जो शब्बर साहब बात कर रहे हैं वो सारी लॉन्ग टर्म है। इस वक्त हमको जो जरूरत है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स की है। डॉक्यूमेंटेशन जरूर होनी चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन साथ ही आप ये देखिए जो पीओएस उन्होंने जो सिस्टम लेके आए हैं वो बड़ा अच्छा है और रिटेलर्स के पास लग रहा है उनका रेजिस्टेंस है, लेकिन चेंबर्स वगैरह भी जो है उनको समझा रही हैं और वो लग रहा है वो पॉइंट ऑफ सेल अगर लग जाएगा तो आपका काफी हद तक रजिस्ट्रेशन का, सेल टैक्स की कलेक्शन का मसला हल होगा। ये होने चाहिए मसले, इसमें कोई मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म जो मसला है मैं अभी भी यही समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म मसले के लिए देखिए टैक्स जो है ना, कलेक्शन अगर आप बात करते हैं तो शबर साहब मुझे ये तो बताएं कि हमारे यहाँ गैस का कंजप्शन जो है इंडस्ट्री करती है कोई 400 MMCF और यही इंडस्ट्री जो कराची के अलावा है वो तकरीबन करती है कुछ 1600 से 2000 MMCF। तो ये 1600 MMCF कंजप्शन करती है तो कितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए कराची से अलावा का, और कराची से 54% 68% टैक्स कलेक्ट होता है, बाकी से 34% होता है और गैस खर्च होती है 4 गुना, और यहाँ गैस RLNG को देते नहीं है। देखिए बहुत सारे मामला हैं कि जो आप खोलने जाएंगे वो तो बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुल जाएंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करके जॉब क्रिएशन करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगा के इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट बढ़ा इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। मेरी नजर में ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसी को करना चाहिए। डोमेस्टिक को गैस फौरी तौर पर बंद करके सिलेंडर्स के ऊपर डाल देना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।